हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। अब तक मैंने जब न्यू अपडेट्स डालने शुरू करे तो मैं अपनी वॉइस में नहीं डाल रही थी। एंड आज मेरे पास थोड़ा टाइम था तो सोचा क्यों ना एक दो चैप्टर्स अपनी वॉइस में डाला जाए, जस्ट फॉर इमोशंस। तो स्टार्ट करते हैं। रश्मि अपने हाथों में वाइन ग्लास लिए मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे उसकी नज़र जानवी पर पड़ी उसकी मुस्कुराहट वहीं ख़त्म हो गई। फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा दीदी, मेरा मतलब है डायरेक्टर अरोड़ा, आप भी यहाँ पर हैं? जानवी ने उसकी तरफ बिना किसी एक्सप्रेशंस के देखा, जैसे उसका मजाक बना रही हो। उन आंखों से रश्मि को बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। चेयरमैन ओबरॉय, पिछली बार जब हम मिले तब हमारी सही से बात नहीं हो पाई थी। आई एम ग्लैड मैं आपसे आज फिर मिल पाई, और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ क्योंकि मैं आपकी कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी अटेंड कर पाई। उसके लिए ये टोस्ट मेरी तरफ से। रश्मि की हिम्मत आरव की डायरेक्टली आंखों में देखने की नहीं हो रही थी क्योंकि वो बहुत शर्मा रही थी। उसकी बातें सुनकर आरव बहुत कंफ्यूज था और उसकी तरफ तीखी नज़रों से देख रहा था। जो भी उसको जानता था वो ये देखकर बता सकता था उसके दिमाग में रश्मि का कोई इम्प्रेशन नहीं है। वो तो बाद में मनोज आया और उसने जाकर रश्मि को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, सर, ये मिस रश्मि अरोड़ा है। आपको याद है हम एक बार ग्राउंड फ्लोर पर मिले थे? हमारी स्काई ज्वेलरी सिटी की ये एम्बेसडर है, तो पीआर डिपार्टमेंट ने इन्हें भी एज अ गेस्ट इनवाइट किया है। अचानक से वाइस प्रेसिडेंट शर्मा और बाकी के लोग भी तभी वापस आ गए। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के मैनेजर सिंह ने आगे आते हुए बताया, जी हाँ चेयरमैन ओबरॉय, मिस रश्मि अरोड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा है और अभी वो बहुत पॉपुलर है, इसलिए हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैनेजर सिंह, मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। ग्लोरी वर्ल्ड जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए मैं कब से वेट कर रही थी। ये सच में मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पर मैं चेयरमैन ओबरॉय को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ। अगर उन्होंने हाँ नहीं कही होती तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता, तो थैंक यू सो मच। रश्मि की आंखें ये बातें बोलते टाइम बहुत जेन्युइन और थैंकफुल लग रही थी। इतना बोलने के बाद उसने आरव की तरफ एक बड़ी सी स्माइल दी। उसके इस मैनरिज्म से वहाँ पे सब बहुत प्रभावित हुए। वहीं शांत बैठा हुआ आरव रश्मि को अपनी तीखी नज़रों से ऑब्जर्व कर रहा था। वो जानवी की तरफ मुड़ा जो चुपचाप उसी को देख रही थी और बहुत आराम से पूछा, डायरेक्टर अरोड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्काई एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट के इंचार्ज आप ही है ना? जानवी उसका ये सवाल सुनकर थोड़ा सा हैरान थी, फिर भी उसने अपना सिर हाँ में हिला के जवाब दिया, हाँ जी चेयरमैन ओबरॉय। कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे जितनी भी डिटेल्स आई थी ये भी उनका मैं ही हैंडल कर रही हूँ। साथ ही साथ कौन से नए बिजनेस पार्टनर रिक्रूट करने हैं उसका काम भी अभी मैं कर रही हूँ। तो डायरेक्टर अरोड़ा वो इंसान है जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करी। तो मिस रश्मि अरोड़ा, आपको हमारी डायरेक्टर अरोड़ा को थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि मुझे। क्या लगता है सबको, मेरी बात सही है या नहीं? ये बोल कर आरव ने जानवी को मीनिंगफुली देखा। उसकी आवाज़ बहुत ही शांत थी, लेकिन उसकी आवाज़ में एक ऐसी टोन थी जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। ये तो आपने सही कहा मिस रश्मि, ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहनत जिसकी लगी है वो हमारी डायरेक्टर अरोड़ा ही हैं। वाइस प्रेसिडेंट कपूर ने आरव की बातों में सपोर्ट देते हुए कहा और वो बार बार जानवी और रश्मि को अलग तरीके से देखने लगी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उन्होंने इशारा करते हुए कहा, डायरेक्टर अरोड़ा और मिस रश्मि, आप दोनों का ही सरनेम अरोड़ा है, कहीं आप दोनों। वाइस प्रेसिडेंट कपूर की बात सुनकर रश्मि थोड़ा सा हैरान हो गई थी। उसकी आंखें बार बार जानवी को देख रही थी। अपने अंदर के एक्साइटमेंट को वो दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से वो एक्ट कर रही थी वो बहुत ऑब्वियस लग रहा था। इस बात पर जानवी सिर्फ मुस्कुरा दी। बिना वाइस प्रेसिडेंट कपूर और रश्मि की तरफ देखे उसने सीधा वाइस प्रेसिडेंट शर्मा से बहुत रिस्पेक्टफुल टोन में कहा, वाइस प्रेसिडेंट शर्मा और वाइस प्रेसिडेंट कपूर, आप दोनों का मेडन नेम भी सेम ही है ना? तो कहीं हमारे दोनों वाइस प्रेसिडेंट एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं? उसने फिर एक चीकी स्माइल देके सिग्नल देते हुए कहा। वाइस प्रेसिडेंट शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी फैमिली में पिछले 5 जनरेशन में तो मैंने ऐसा नहीं देखा, तो ऐसा कोई रिलेटिव है इसके बारे में मैंने नहीं सुना। ये सुन के रश्मि और वाइस प्रेसिडेंट कपूर दोनों के एक्सप्रेशंस बहुत ख़राब हो गए थे। थोड़ी देर के बाद रश्मि अपने होश में आई और आरव की तरफ देखा जो अपनी स्लीव्स की तरफ देख रहा था। उसने रश्मि को एक बार देखा भी नहीं, लेकिन जानवी उसकी तरफ बिना किसी एक्सप्रेशंस के ज़रूर देख रही थी। डायरेक्टर अरोड़ा,
थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, चीयर्स टू यू टू। रश्मि ने हल्के से अपने होठों को दबाया और चेहरे पे ज़बरदस्ती की स्माइल लेकर आई। फिर वो वापस अपने पुराने रूप में आ गई और जानवी को देख के उसकी तरफ अपना ग्लास दिखा दिया। यू आर वेलकम। जानवी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने पहले आरव को देखा और फिर अपनी वाइन ग्लास रश्मि की तरफ दिखा के तुरंत ग्लास ख़त्म कर दिया। आरव ने रजत को देखा और फिर वो भी हाँ में सर हिलाते हुए आगे आया। उसके हैंडसम से चेहरे पर एक रेयर स्माइल थी। सर, अब क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड का टाइम है तो क्यों ना मिस रश्मि से हमारी डायरेक्टर अरोड़ा के लिए एक गाना गवाएं। मैंने सुना है मिस रश्मि की आवाज़ बहुत चार्मिंग है। रजत के सजेशन को सुन के सभी आसपास खड़े लोग और जितने भी वाइस प्रेसिडेंट थे उसकी बात पे हामी भरने लगे। सब उसकी बात से थोड़ा एक्साइटेड थे। आरव ने जानवी की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या लगता है मिसेस, ठीक किया ना मैंने? याद रहे या आपका मुझ पे एक रहा? उसकी आवाज़ इतनी धीरे से आ रही थी कि बात बस उन दोनों के बीच में ही थी। जानवी ने यह सुन के अपनी आईब्रोज उसे देख के उठाई पर कुछ रिप्लाई नहीं किया। आरव की आंखें ऐसे लग रही थी जैसे इन सब में उसे मज़ा आ रहा है और वो स्माइल कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पे कोई ख़ास एक्सप्रेशन नहीं था। आपकी चुप्पी को मैं हाँ समझूंगा, तो मिस रश्मि आप करेंगी क्या? स्माइल करने की वजह से उसके चेहरे पे थोड़े से वार्म एक्सप्रेशंस आ गए थे। यहाँ तक कि रश्मि तो एक पल के लिए अपना फोकस भी उसमें खो बैठी। अब क्योंकि खुद चेयरमैन ओबरॉय ने कहा है तो मैं ज़रूर गाऊंगी, इट्स माई ऑनर, रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने हाथ में रखा खाली ग्लास साइड में खड़े वेटर को दिया और अपनी स्कर्ट उठा के बड़ी तहजीब से स्टेज पर जाने लगी। होस्ट ने स्टेज पर रश्मि के लिए इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया कि सब ने उसके लिए जम के तालियां बजाई और उन्हीं तालियों में वो स्टेज पर चढ़ के गई। रश्मि ने होस्ट के हाथ से माइक लिया और उसके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल आ गई। उसने डीजे को बताया वो कौन सा गाना गाने वाली है। उसके बाद एक ट्यून वहाँ बजने लगी। जानवी को ये सब कुछ होता हुआ समझ नहीं आ रहा था तो उसने अपने बगल में बैठे इंसान से धीरे से पूछा, आप क्या करने की कोशिश कर रहा है? उस पर आरव ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे भोली और मासूम सी शक्ल बनाकर देखने लगा। जानवी को अंदर से कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई और सामने हो रहे तमाशे को देखने लगी। सबको ये बात तो माननी पड़ेगी कि रश्मि की आवाज़ सच में बहुत अमेजिंग थी। उसने एक लव सॉन्ग गाया था और वहाँ बैठी पूरी जनता रश्मि के लिए चीयर कर रही थी, उसका प्रोत्साहन बढ़ा रही थी और उसका नाम लेकर चिल्ला रही थी। वैसे तो जानवी ने रश्मि को स्टेज पर पहले भी गाते हुए देखा है और बहुत बार देखा है, लेकिन वो फिर भी उसकी प्रेजेंस ऑफ स्टेज से थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेस थी। यहाँ तक कि साइड में बैठे वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर्स भी बार बार उसके गाने को सुनकर अपना सर हाँ में हिला रहे थे। जानवी की आंखें किसी हवा जितनी साफ थी। स्टेज पर खड़ी रश्मि जो सबको अपने टैलेंट से लुभा रही थी और जानवी सिर्फ उसे ही देख रही थी कि कैसे वो स्टेज पर सच में चमकता हुआ सितारा बन गई। थोड़ी देर बाद वो खुद पर हंसी और अपने हाथ में रखा ग्लास खाली कर दिया। जब तक रश्मि का गाना ख़त्म नहीं हुआ तब तक हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं हुई। गाना ख़त्म करने के बाद उसने भीड़ के सामने झुक के ऑडियंस को थैंक यू कहा। रश्मि के परफॉर्मेंस के बाद जब होस्ट उसकी तारीफ में कुछ कहने वाला था तभी रजत को आरव से आया एक सिग्नल मिला और वो तुरंत स्टेज पर चला गया। रश्मि वो माइक होस्ट को वापस करने वाली थी जब उसके कानों में रजत की आवाज़ पड़ी, मिस रश्मि आपने बहुत अच्छा गाना गाया, लेकिन हमारी डायरेक्टर अरोड़ा कोरियन मूवीज़ की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो उनके लिए कोरियन सॉन्ग गा दीजिए प्लीज़। ये रिक्वेस्ट सुनकर रश्मि सरप्राइज थी। उसने हड़बड़ाहट में रजत की तरफ देखा और फिर आरव की तरफ जिसकी इस समय पीठ उसे दिखाई दे रही थी। रश्मि को इस टाइम बहुत awkward फील हो रहा था और उसकी रिक्वेस्ट सुनकर वो बहुत प्रॉब्लम में भी फंस गई। उसका सुंदर सा चेहरा शर्म से लाल हो गया। आई एम सॉरी बट मुझे कोरियन गाना गाना नहीं आता। अच्छा, तो फिर आप वो गाना गा दीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है। ये सुनकर वहाँ बैठी भीड़ ने एक बार फिर से रश्मि के लिए तालियां बजाई। रश्मि ने ऑकवर्ड होते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। ठीक है। फिर वापस से स्टेज पर म्यूज़िक बजा और रश्मि ने आज का अपना दूसरा गाना परफॉर्म करना स्टार्ट किया। उस टाइम पर जानवी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने एक नज़र स्टेज पर फिर से रश्मि को देखा और फिर अपने सामने बैठे इंसान को। किसने कहा उसे कोरियन गाने पसंद है? घर पर तो कोई कोरियन गानों की सीडी नहीं है, ना ही उनकी कार में आज तक कभी कोरियन गाने बजे हैं। रश्मि का दूसरा गाना जैसे ही ख़त्म हुआ भीड़ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। होस्ट को वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और तुरंत वहाँ पे शांति हो भी गई। अगेन उस शांति को आरव की शांत सी आवाज़ ने तोड़ दिया।
उसकी बात को, उसकी आवाज़ को सुन के लग रहा था जैसे उस ऑर्डर को कोई टाल नहीं सकता। रश्मि ने भीड़ में उधर देखा जिधर से आवाज़ आई थी। सब ने नोटिस किया चेयरमैन ओबेरॉय डायरेक्टर अरोड़ा को कुछ अलग ही नज़रों से देख रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें अभी भी वैसे ही शांत थी। वहीं जानवी का ध्यान रश्मि के गानों पर नहीं बल्कि अभी भी अपने वाइन को पीने पे था। अचानक से उसने नोटिस किया हॉल में कुछ अजीब है। उसने अपने सामने बैठे शख्स की तरफ सर उठाकर देखा तो पाया वो उसे बहुत इंटेंसली घूर रहा है। उसके आसपास बैठे लोगों का फोकस भी वहीं था और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर पार्टी का टेंशन में उतर रहा था। जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट शर्मा से पूछने वाली थी कि क्या बात हुई है, तभी उसे आरव की वो गहरी आवाज़ सुनाई दी। चलो ऐसा करते हैं, क्योंकि तुम हमारे स्काई ज्वेलरी सिटी के एम्बेसडर हो तो तुम तब तक गाना गाओगी जब तक हमारी डायरेक्टर अरोड़ा खुश नहीं हो जाएंगी, और अगर वो खुश हुई तो एज अ रिवॉर्ड 5 लाख रुपए मिलेंगे। सब आरव की बात सुन के हैरान थे। उन्हें लगा जैसे उन्हें कोई वहम हो रहा है, और उनकी नज़र बार बार आरव और जानवी के बीच में दौड़ रही थी। डायरेक्टर अरोड़ा को खुश करने के लिए सीधा 5 लाख, इसका क्या मतलब है? ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। वहीं रश्मि ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आरव ऐसा कुछ करेगा। उसका पूरा शरीर ऐसे जम गया जैसे किसी ने उसे बर्फ़ में खड़ा कर दिया हो। उसे थोड़ी थोड़ी बातें अब समझ आ रही थी। आरव उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब वो ग्लोरी वर्ल्ड में उससे मिली थी तब भी आरव ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था आरव ऐसा क्यों कर रहा है। आफ्टर ऑल वो काफ़ी अच्छी थी सोशलाइज करने में, और आज से पहले आरव से कभी इन्वॉल्व भी नहीं हुई थी। वो ऐसा क्यों करेगा फिर? रश्मि के मन में अभी बहुत सारे डाउट्स चल रहे थे और दिमाग में था बहुत सारा कन्फ्यूजन। रश्मि से कोई रिप्लाई ना पाकर आरव ने अपने शरीर को थोड़ा तिरछा किया और उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर बहुत अननेचुरल से एक्सप्रेशंस थे और अपने होठों को चबाते चबाते उसके चेहरे का रंग भी थोड़ा पीला पड़ता जा रहा था। अब हॉल में भी शांति थी। सबको वहाँ का हैवी एटमॉस्फेयर समझ आ रहा था। आरव का चेहरा अभी भी पहले जैसा शांत था, लेकिन एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे सबको पता चला कि वो अंदर से कितना गुस्सा है। अच्छा, तो तुम इससे खुश नहीं हो? ठीक है, 10 लाख, एज लॉन्ग एज यू कैन मेक अ डायरेक्टर अरोड़ा हैप्पी। इतना कहने के बाद आरव के चेहरे पर अलग से क्रूरता भरी स्माइल थी जो उसे रश्मि को उस सिचुएशन में देख के आ रही थी। जैसे लोगों के कानों में ये बात पहुंच रही, उन्होंने सरप्राइज होते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो बहुत शॉक थे। स्टेज पर खड़ी रश्मि बहुत घबरा रही थी। कोई भी ये बात आसानी से समझ सकता था कि आरव ने रश्मि को इतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जितनी उन सब ने दे दी थी, और उसके लिए तो वो बस एक यहाँ पर मामूली सी सिंगर थी जो परफॉर्म करने आई थी। उसे बार बार कॉफ़ी शॉप में जानवी के साथ बिताया हुआ टाइम याद आ रहा था। रश्मि की पकड़ माइक पर कसती जा रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिगड़ते जा रहे थे। उसकी आंखों में थोड़ा पानी आ गया था और बहुत ही नाजुक तरीके से वो आरव की तरफ देखते हुए बोली, चेयरमैन ओबेरॉय, पर मैंने तो ऑलरेडी 2 गाने गा दिए हैं। 20 लाख, आरव ने हंसते हुए कहा। उसका अमाउंट डबल होता जा रहा था, लेकिन आवाज़ में कड़वाहट कम नहीं हो रही थी। मिस अरोड़ा, आपके इस एटीट्यूड से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपना काम भी करिए। पर चेयरमैन ओबेरॉय, मैं तो बस, हमारी कंपनी एटीट्यूड और क्वालिटी पे बहुत ध्यान देती है। एक एम्बेसडर होने के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको क्या लगता है मिस अरोड़ा, आपको आज की परफॉर्मेंस में कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए? आई एम सॉरी चेयरमैन ओबेरॉय, मैं गाती हूँ ना गाना। रश्मि ने गहरी सांस ली और जानवी की तरफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़रों से देखा, लेकिन जानवी तो बहुत आराम से नीचे सर करके वाइन पीने में बिजी थी, जैसे आगे जो कुछ हो रहा है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये देखकर रश्मि का चेहरा और भी ज़्यादा पीला पड़ गया। टेबल पर रखा आरव का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने एक नज़र स्क्रीन पे देखा और फिर खड़ा होकर बाहर एग्जिट की तरफ चला गया, बिना रश्मि को एक नज़र देखे। पीछे पीछे रजत और पूरी टीम भी चली गई। वो हमेशा ऐसा ही था। वो किसी भी लड़की के साथ 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं बिताता था, चाहे वो कितनी पॉपुलर और कितनी अच्छी क्यों ना हो। उस पार्टी में अचानक से जो एटमॉस्फेयर बदला उससे लोग थोड़ा सा परेशान हो गए। यहाँ तक कि होस्ट को भी समझ नहीं आ रहा था अचानक से वैसे क्यों चला गया और इस पर क्या रिएक्ट करना चाहिए।
थोड़ी देर के बाद चेयरमैन ओबरॉय के असिस्टेंट मनोज आए और होस्ट के हाथों से माइक लेते हुए कहा, सॉरी एवरीवन, आज हमारे साथ पूरा दिन बिजी थे तो वो थोड़ा थक गए हैं, इसलिए वो पहले जा रहे हैं। सर ने बोला है अब वाइस प्रेसिडेंट शर्मा प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करवाएंगे। एवरीवन प्लीज़ एंजॉय और सर को माफ़ करिएगा। उन्होंने सबके लिए पहले से गिफ्ट रेडी करके रखे हैं, डिनर ख़त्म होते होते वो आपको मिल जाएंगे। वहाँ बैठी भीड़ तब होश में आई जब उनके कानों में मनोज की आवाज़ गई, और बस गिफ्ट का नाम सुनकर तो सब बहुत खुश हो गए। आज के टाइम में मटीरियलिस्टिक माफ़ी बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर ली जाती थी। स्टेज पर खड़ी रश्मि, जिसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी, उसको देखकर सबके एक्सप्रेशंस और थॉट्स बदल गए। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई? हमारे चेयरमैन ओबराय इतने अच्छे थे कि उसे गाने के बदले अवार्ड दे रहे थे। हमारी डायरेक्टर अरोड़ा हर मामले में ऐसा सुपीरियर है, लेकिन सर ने कुछ गाना गाने के लिए क्या कह दिया, इन तो लगा जैसे इन्हें कोई नीचा दिखा रहा है। ग्रेट, अब हुए ना गुस्सा हमारे साथ। तो कैसा लगा आज का चैप्टर? अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।